राजकुमारी और बालों का रहस्य एक रोमांचकारी कथा जिसमें 5 कठिन परीक्षाएं शामिल हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। ये राज्य अपनी समृद्धि, सौंदर्य और ज्ञान के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी अन्वेषा अपूर्व सुंदरता की मूर्ति थी, पर सबसे अद्भुत थे उसके लंबे, चमकदार, गहरे काले बाल जो चांदनी की तरह चमकते और सूरज की तरह दमकते। लेकिन इन बालों में एक रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि वे साधारण बाल नहीं, बल्कि एक प्राचीन जादू का वरदान थे। जब तक राजकुमारी 5 विशेष परीक्षाएं पार नहीं कर लेती, तब तक इन बालों की दिव्य शक्ति नहीं जाग सकती थी। पहली परीक्षा, अंधेरे की गुफा। एक रात अन्वेषा को स्वप्न में एक वृद्धा दिखाई दी। उसने कहा, तुम्हारे बालों का रहस्य तभी खुलेगा जब तुम अंधकार में पहला कदम रखोगी। सुबह अन्वेषा एक गुप्त संदेश के अनुसार एक प्राचीन गुफा में पहुंची, जहां कोई रोशनी नहीं थी। अंदर सिर्फ सन्नाटा, डर और घुप अंधेरा था। एक पत्थर की मूर्ति पर लिखा था, जो अंधकार से ना डरे वही सच्ची रोशनी तक पहुंच सकता है। अन्वेषा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अपने मन की आवाज सुनते हुए आगे बढ़ी। डर से लड़ते हुए उसने अंत में रास्ता पा लिया। तभी उसके बालों की एक लट सोने की तरह चमकने लगी। ये उसकी पहली सफलता थी। दूसरी परीक्षा, झूठ का शहर। दूसरे दिन वह मायापुर नामक एक नगर पहुंची, जहां कोई भी सच्चाई नहीं बोलता था। हर चेहरा मुस्कुराता था, पर हर बात झूठ होती थी। अन्वेषा को वहां से एक सत्य खोज कर लाना था। वह लोगों से बातें करती रही, उनके हाव भाव और आंखों की भाषा पढ़ती रही। अंत में उसे एक छोटी सी मूक लड़की मिली, जो बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी। लड़की ने एक चित्र बनाया जिसमें दिखाया गया था कि राज्य का मुख्यमंत्री लोगों को धोखा दे रहा है। अन्वेषा ने सबके सामने यह सच उजागर किया। लोग चौंक गए, लेकिन फिर सच्चाई को अपनाया और मंत्री को हटा दिया गया। उस दिन उसके बालों की एक और लट चांदी जैसी चमकने लगी। तीसरी परीक्षा, आग की झील। अब उसे जाना था अग्नि तीर्थ, जहां एक जलती हुई झील के बीच अमृत कलश रखा था। उसे बिना जले उस झील से कलश लाना था, लेकिन शर्त। अन्वेषा ने बिना किसी सुरक्षा के झील में कदम रखा। आग की लपटें उसकी चूड़ियां और वस्त्र झुलसा रही थीं। ये है, पर उसका मन शांत था। उसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने राज्य के लिए प्रेम था। जब उसने कलश को उठाया, अग्नि बुझ गई। उसके बालों की एक लट नीले नीलम की तरह चमकने लगी। चौथी परीक्षा, विरासत का त्याग। इस बार उसे एक कठिन निर्णय लेना था, अपना सिंहासन छोड़ना। पड़ोसी राज्य तारकपुर ने सूरजगढ़ पर आक्रमण की चेतावनी दी थी और कहा था, यदि राजकुमारी राज्य का अधिकार छोड़ दे तो युद्ध नहीं होगा। अन्वेषा ने शांति का रास्ता चुना। उसने राज्य त्यागने की घोषणा की, पर वह सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी। उसने तारकपुर के राजा से ज्ञान और नीति पर संवाद किया और उसे यकीन दिलाया कि संयुक्त शासन और शिक्षा ही सच्चा भविष्य है। राजा राजी हो गया। सूरजगढ़ को न सिर्फ युद्ध से मुक्ति मिली, बल्कि एक नया विद्यालय भी स्थापित हुआ। राजकुमारी के बालों की एक और लट मोती जैसी चमकने लगी। पांचवी परीक्षा, स्वरूप का त्याग। अब आखिरी परीक्षा बची, अपनी पहचान का त्याग। एक दिन एक दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर कहा, यदि तुम अपने बालों की शक्ति चाहती हो तो इन्हें त्याग दो। यह सबसे कठिन था। उसके बाल ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसने एक शांत स्थान पर जाकर धीरे धीरे अपने बालों को काटा। पहला कतरते ही जैसे आकाश से प्रकाश बरस पड़ा। सारी प्रकृति में हलचल मच गई। दिव्य पुरुष पुनः प्रकट हुए और बोले, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति शरीर या सौंदर्य में नहीं, बल्कि आत्मा में है। तुम्हारे बाल अब तुम्हारे भीतर सदा के लिए जीवित रहेंगे, दृश्य नहीं परंतु अजेय। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत। अन्वेषा अब रानी नहीं रही, लेकिन उसने सूरजगढ़ में एक नई व्यवस्था शुरू की, जहां कोई सिंहासन नहीं था, बस सेवा थी। लोग उसे
दिशा के नाम से पुकारने लगे। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अंधकार में दिशा दिखाई। उसके बालों का रहस्य अब कोई सौंदर्य की बात नहीं थी, बल्कि 5 गुणों की शक्ति बन गया था। साहस, सत्य, करुणा, त्याग और आत्मबोध। सीख: सच्चा सौंदर्य वह नहीं जो आंखों को दिखे। सच्चा सौंदर्य वह है जो आत्मा को छू जाए, जो कठिन राहों को पार करे। वही असली राजकुमारी कहलाए।